हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो हमारा जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे शिफ्ट सेकंड में, हम वो करेंगे। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। हम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में कम्युनिकेशन की फॉर्म दी हुई है एंड लिस्ट सेकंड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हमें मैचिंग करनी है। सबसे पहले दिया हुआ है पर्सनल एड्रेस। पर्सनल एड्रेस का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को सीधे संबोधित करना है, जहाँ उस व्यक्ति का अपने आप को मतलब कि सेल्फ को संबोधित करना पर्सनल एड्रेस है। सेल्फ किस ऑप्शन में आ रहा है? सेल्फ ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन। नेक्स्ट है सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा क्या होता है? इसमें समाज और संस्कृति से जो जुड़ा हुआ होता है, सामाजिक और संस्कृति के जो नियम होते हैं उनका पालन होता है इसमें। इसका जो राइट आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ, इन्वोक्स लोकल सोशल कल्चरल रूल्स ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट है नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव में जैसे कुछ घटनाएं हुई हैं तो उन घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से, किससे, पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से सीक्वेंस में पेश करना। सीक्वेंस किस ऑप्शन में आ रहा है? सीक्वेंस भी फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है साइलेंस। साइलेंस भी जे संवाद का ही एक रूप होता है जिसमें हम बिना कुछ कहे ही संवाद करते हैं। जैसे समटाइम्स हम चुप हो जाते हैं ना तो सामने वाला समझ आता है कि जे हमसे नाराज है, तो जे भी संवाद का एक हिस्सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट टू कम्युनिटी रूल्स। इस तरीके से जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं हमारा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले का तीसरा है ना। तो उसके बाद सोशल ड्रामा का फोर्थ है एंड सी का 1 है एंड डी का सेकंड है। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है यही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। निम्न में से जनसंचार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताना है। सबसे पहले होमोजीनियस ऑडियंस। होमोजीनियस ऑडियंस मतलब कि सजातीय श्रोता। जो मास कम्युनिकेशन होता है, जनसंचार होता है, उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, अलग अलग उनकी उम्र होती है, अलग अलग ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ होती हैं, वो समान नहीं होते। ये करैक्टरिस्टिक नहीं है मास कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि जनसंचार है जो, ठीक है, उसमें जो संदेश है ना आमतौर पे रेडियो के जरिए या फिर टीवी के जरिए आता है, तो ये लोगों को एक इनकम का सोर्स भी है, लोगों के इनकम का सोर्स भी है ये, जहाँ पे लोग काफ़ी सारे काम भी करते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट फीडबैक। तत्काल प्रतिपुष्टि इसमें मिलती है। ये विशेषता इसकी नहीं है क्योंकि इसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है।
जैसे सपोज दैट मोदी जी भाषण दे रहे हैं, है ना, तो वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं, हम तुरंत फीडबैक नहीं दे पा रहे, जी हमें अच्छा नहीं लग रहा या नहीं लग रहा, हम उनको तो नहीं बता रहे ना, वो जो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं लेकिन फीडबैक नहीं दे पा रहे, इस पे तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं होती, इमीडिएट फीडबैक नहीं होता, ये इसकी करैक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट है माध्यम का उपयोग, यूज़ ऑफ मीडियम। संदेश को जब हम पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, हम एक मीडियम होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये एक मास कम्युनिकेशन की करैक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। जनसंचार की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, आपको पता ही है, संदेश है जो उसको बड़ी संख्या में, बड़ी फास्ट, बहुत ही तेज़ी से पहुंचाया जाता है बहुत लोगों तक। आजकल तो आपको पता ही है इंटरनेट के माध्यम से संदेश कितनी जल्दी एक दूसरे तक पहुंच जाता है। तो राइट आंसर है वो कौन कौन से हैं, राइट आंसर पहला तो है नहीं, पहला तो गलत है, ठीक है, दूसरा भी सही है, फोर्थ सही है एंड फिफ्थ सही है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स, यूज़ ऑफ मीडियम एंड रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई बिलीव आई विल डू वेल इन दिस क्लास। मेरा विश्वास है कि मैं इस क्लास में अच्छा करूँगा, ठीक है। राम डिक्लेयर टू हिज ब्रदर। राम ने क्या किया, अपने भाई को बताया। आई रिसीव्ड ए परफेक्ट स्कोर। वो कह रहा है कि मैं एक परफेक्ट स्कोर लेके आऊँगा ऑन द वर्बल पार्ट ऑफ सेट, सेट के वर्बल पार्ट में। एंड आई ऑलवेज डू माई बेस्ट इन लिटरेचर क्लास। वो कह रहा है कि मैंने सदैव अपने साहित्य के विषय में भी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। राम निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो। सबसे पहले हाई सेल्फ स्टीम, उच्च आत्मसम्मान। उच्च, राम क्या कहता है, राम का विश्वास है कि कक्षा में वो अच्छा करेगा। जो उनकी उपलब्धियां हैं ना राम की, वो ये दर्शाती हैं कि वो अपनी क्षमताओं के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण को रखता है। नेक्स्ट है हाई लेवल्स ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि राम है, उसका जो बयान आत्मविश्वास से संबंधित है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की सहानुभूति से संबंधित नहीं है, वो दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने की नहीं सोच रहा। नेक्स्ट है हाई सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर। राम क्या कह रहा है कि उसने अपने साहित्य विषय की कक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त किया है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि उसे साहित्य में अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, ठीक है जी। नेक्स्ट है लो सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर। लो तो आपको पता नहीं आएगा, तो इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाई सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख भी लेते हैं, 3 ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कल्चर विच इज़ नॉट टचड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक राइटिंग नाउन एज ए कल्चर ऑफ। वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित, टच नहीं करना, स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है। ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है, लिटरेसी में पढ़ने और लिखने दोनों की ही क्षमता होती है, पढ़ने और लिखने दोनों की ही इसमें क्षमता होती है। ये क्या स्पर्श रहित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, लिखना भी है और पढ़ना भी है, लिखने के लिए हम टच करते हैं, है ना। नेक्स्ट है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में क्या होता है, ये छापने सी की प्रक्रिया से संबंधित होती है, जो टाइपोग्राफी होती है, मतलब कि टाइप करना, ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, टच करते हैं। नेक्स्ट है अन्यता। अन्यता क्या होती है कि जैसे हमारे पास कुछ मौखिक परंपराएं हैं, संवाद हैं, कुछ कथाएं हैं या कुछ घटनाएं हैं जो पहले लिखी हुई हैं, बट हम क्या करें, हम उनको मौखिक रूप से बयान कर रहे हैं। ये बिना लिखत के नहीं है, पहले तो लिखी हुई हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उनको मौखिक रूप में बयान कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक मौखिकता। इसमें क्या आएगा, ये उन संस्कृतियों से संदर्भित होती है जो मौखिक होती हैं, जिनका कहीं भी लिखित में ज्ञान है ही नहीं है, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक के रूप में ही ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है जी। ये एक स्पर्श रहित संस्कृति है, क्योंकि इसमें विचारों और जो उनके ज्ञान है
उनको कहीं भी लिखा नहीं गया। इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक मौखिकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको अच्छे से पता भी चला होगा इन क्वेश्चंस के बारे में। अगर नेक्स्ट एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आई होप आप सॉल्व आसानी से कर पाओगे। आप देखिए 2012 से 2024 तक इस टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी को कवर करना है। थ्योरी को कवर करने के बाद आपने इस टॉपिक की जो एमसीक्यू है वो कवर करने हैं, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप जो स्टडी नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको पेपर फर्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई एडवाइस चाहिए, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।